तो बड़ी खबर आई पाकिस्तान में होने वाले चुनाव से जुड़ी। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चुनाव लड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरह ही सत्ता की बागडोर आतंकियों के हाथ में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में अगले साल चुनाव होने। सूत्रों का दावा है कि लश्कर का नंबर 2 आतंकी तलहा सईद इस चुनाव में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुका है। तलहा सईद को भारत ने 2 साल पहले ही आतंकी घोषित किया है और अब खबर है कि पाकिस्तान में अगले साल होने वाले चुनावों में लश्कर का ये खूंखार आतंकी हिस्सा ले सकता है। मतलब पाकिस्तान भी अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा, जहां सरकार चलाने का काम आतंकी करते हैं। और सूत्रों के मुताबिक अब लश्कर का नंबर 2 आतंकी तलहा सईद भी पाकिस्तान में मंत्री बनने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक की तरफ से चुनाव लड़ेगा। और खबर तो ये भी है कि उसने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है और वो अभी से लोगों से वोट मांगने के लिए उनके बीच पहुंचने लगा है, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कुछ लोगों के बीच नजर आया। इस वीडियो में वो लोग तलहा सईद को माला पहनाते दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के सरगोधा का बताया गया, जहाँ से तलहा सईद पिछले चुनाव में भी खड़ा हुआ था। हालांकि 2018 में हुए चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। तलहा सईद पाकिस्तान में बैठे भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का बेटा है। इसके अलावा वो खुद भी लश्कर के खूंखार आतंकियों में शामिल है और माना जा रहा है कि अब वो राजनीति का मुखौटा पहनने की कोशिश में है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतकर पाकिस्तान में मंत्री बनना चाहता है। हालांकि उसने ये कोशिश पाकिस्तान में 2018 में हुए चुनाव के दौरान भी की थी। 2018 में उसने पाकिस्तान के सरगोधा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे करीब 11,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उसके साथ हाफिज सईद के दामाद हाफिज खालिद वलीद ने भी लाहौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे भी जीत नसीब नहीं हुई थी। वहां 2018 में हुए चुनाव में तलहा सईद की पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक ने कुल 50 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो 2018 के चुनाव में कोई खास असर डालने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और पाकिस्तान में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले हाफिज सईद के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि उस चुनाव में उसके बेटे तलहा सईद को भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि उसी हार से बौखलाया तलहा सईद एक बार फिर सरगोधा से चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिसके लिए उसने अभी से अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है ताकि वो पाकिस्तान में मंत्री बन सके। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बार वो बड़े पैमाने पर तैयारी में जुटा है और उसका टारगेट पाकिस्तान में सरकार बनाने का है। मतलब अगर तलहा सईद अपने इस प्लान में कामयाब रहा तो पाकिस्तान में आतंकियों की सरकार होगी, क्योंकि तलहा सईद भी अपने पिता हाफिज सईद की तरह ही भारत के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर है। और भारत ने 2022 में उसे आतंकी घोषित कर दिया था। तलहा सईद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का दूसरे नंबर का कमांडर माना जाता है। सूत्रों का दावा तो यह भी है कि हाफिज सईद के जेल जाने के बाद से लश्कर की कमान वही संभाल रहा है। जानकारी के मुताबिक तलहा सईद 2005 से लश्कर में एक्टिव हुआ था और 2011 तक वो लश्कर की उस विंग को संभालता था जहां युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। इसके अलावा उसने लश्कर के भी कई ऑपरेशनों में अहम भूमिका अदा की थी, जिनमें भारत में हुई कई आतंकी गतिविधियां भी शामिल हैं। यही वजह रही कि भारत ने 2022 में उसे वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। हालांकि उसे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की कवायद में चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। और माना जा रहा है कि दुनिया के सामने अपने बेटे की छवि सुधारने के लिए ही मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने उसे चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। आरोप है कि पाकिस्तान की जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद ही पर्दे के पीछे से तलहा सईद को मंत्री बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है, ताकि पाकिस्तान की सरकार में उसका सीधा दखल हो सके। क्योंकि पिछले कुछ साल में दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर समेत कई आतंकी संगठनों पर नकेल कसने का काम किया। कम से कम पाकिस्तान ने तो यही दावा किया कि उसने अपने यहाँ आतंकी गतिविधियों को हवा देने वाले लोगों को जेल में डालकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि जेल में बंद होने के बावजूद हाफिज सईद ही लश्कर से जुड़े तमाम फैसले ले रहा है और उन्हें जमीन पर उतारने का काम उसने अपने बेटे तलहा सईद को सौंपा। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि तलहा सईद को भी दोबारा चुनावी मैदान में उतारना उसकी ही प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि वो तलहा सईद की छवि सुधारने के साथ ही पाकिस्तान की सरकार में भी अपना सिक्का जमा सके।